कैसी ये भूल भुलैया बातें कर भूल भुलैया। मुझको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लाइट तो जलाओ क्यों? हाँ अब चलो। कहाँ जा रहे हैं? बाहर जा रहे हैं। यहाँ से भी रास्ता है, यहाँ से भी रास्ता है, यहाँ से सीढ़ी है। मुझे डर लग रहा है। ভূতের জন্য ভূতের সঙ্গে বাই চান্স আমার ভাই বোনের সঙ্গে যদি দেখা হয়ে যায়, অ্যাকচুয়াল ভাই বোন, ছিন 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 তুমি যে আমার ছিন ছিন ছিন। लखनऊ की शान है ये ऐतिहासिक इमारत बड़ा इमामबाड़ा। 1784 में बनकर तैयार होने वाला ये विज्ञान का अजूबा सिर्फ उड़द दाल, गोंद, गुड़, चूना और मिट्टी से बनकर तैयार हुआ है। कभी अगर आप लखनऊ घूमने आओ तो नामुमकिन है कि आप इस नामचीन पर्यटक स्थल को बिना देखे लखनऊ से रुखसत लोगे। पर यहाँ घूमने जाने से पहले 7 बातें बहुत जरूरी है आपका जानना, वरना आप यहाँ पर ठगे भी जा सकते हो। नमस्कार यात्रियों, आज की हमारी चैनल की हीरोइन करवाएगी आप लोगों का लखनऊ की प्रसिद्ध बड़ा इमामबाड़ा का शहर, और हम देंगे इस पर्यटक स्थल से जुड़े 7 महत्वपूर्ण सलाह, जो पसंद आने पर वीडियो को एक लाइक कर हमारी चैनल टिप्स टू ट्रैवल का एक सब्सक्रिप्शन का आशा रखती हूँ। शुक्रिया। बड़ा इमामबाड़ा को छोड़कर लखनऊ का कई और पर्यटक स्थल है, पर बड़ा इमामबाड़ा का आप टाई अप कह सकते हो सिर्फ छोटा इमामबाड़ा और पिक्चर गैलरी के साथ है। यानी अगर आप इन तीनों में से कोई भी स्थल पे जाओ तो सिर्फ एक 50 रुपए का टिकट काटना पड़ेगा आपको पर हेड के हिसाब से, और वही सिंगल टिकट बनेगा आपका प्रवेश का जरिया बाकी स्थलों में भी। मतलब ये तीनों पर्यटक स्थलों को दीदार करने के लिए अलग अलग टिकटें काटने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एक टिकट ही बनेगा आपका तीनों स्थलों में प्रवेश का माध्यम का जरिया। बड़ा इमामबाड़ा एक बहुत ही बड़ी क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें 3 मुख्य पर्यटक स्थल हैं। एक तो है बड़ा इमामबाड़ा, जो कि ग्राउंड फ्लोर में अवस्थित है। दूसरा है भूल भुलैया, जो कि बड़ा इमामबाड़ा के ऊपर यानी दूसरी और तीसरी माले में अवस्थित है, और उनके जस्ट बगल में है बावली। इसके अलावा भी यहाँ पर एक लॉकर रूम है, जूते रखने की जगह है, वॉशरूम है, और ऑफकोर्स एक धार्मिक स्थान भी है। तीसरा सलाह ये है कि इन जगहों के भीतर जूते पहनना वर्जित है। यानी अगर आप वो लेसेस वाला जूता पहनकर यात्रा कर रहे हो तो बार बार जूते को टाई और फिर अनटाई करते करते आप परेशान हो जाओगे। और रही बात कपड़ों की, तो यहाँ पर एज सच कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, आप कुछ भी पहनकर यहाँ पर आ सकते हो। पर सिर्फ ध्यान इस बात का रखिएगा कि ज़्यादा क्रॉप्ड कपड़े पहनकर ऐसी पावन जगहों पर आप ना आए तो ही बेहतर। हमारे कपड़ों में मत जाइएगा, वो तो लखनऊ में आने की खुशी और यहाँ की तहजीब और हाल ही में देखा हीरा मंडी की तमीज हम पर कुछ ज्यादा ही हावी हो गया था। चौथा टिप बहुत ही खास है, क्योंकि ये आपके गाइड हायर करने से जुड़ा है। अब आप गाइड लोगे कि नहीं, ये एक डिबेटेबल मुद्दा है। मतलब जैसे कि इन भूल भुलैया की दीवारों को ही देख लो उदाहरण के तौर पे। अवध कारीगरी का ये एक बहुत ही अद्भुत नमूना है। इतने मोटे मोटे और मजबूत होने के बावजूद अगर आप इन दीवारों में फुसफुसा कर कुछ कहोगे ना, तो इमारत की आखिरी दीवार से भी वो सुनाई देगी। फिर इमामबाड़ा के भीतर भी बहुत सारे ऐतिहासिक वस्तुएं रखा है, जिनकी मूल्यता के बारे में सिर्फ एक गाइड ही आपको कह सकता है। जो कि एक यात्री होने के नाते हमने सब ध्यान से सुने तो थे, पर इतने सारे तारीखी और इतिहास के पन्नों से बाहर निकला मोटे मोटे वजनदार नवाबों के नाम लखनऊ छोड़ने से पहले सब दिमाग से उड़ गया। साफ अक्षरों में कहूँ तो गाइड लेना बेकार हो गया था हमारा। अब आते हैं इस बहस पे कि चलो हम इतिहास गूगल कर लेंगे, तो भी क्या भूल भुलैया से बाहर निकलना गाइड के बिना नामुमकिन नहीं होगा? मेरी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल का शब्द ही नहीं। अच्छा कैसी ये भूल भुलैया बातें कर भूल भुलैया, मेरे सपनों की यादों में ये कनकाली ये टेढ़े। एक्चुअली हम बताते हैं आपको भूल भुलैया में गाइड हायर करने का झोल झाल। रेट चार्ट के हिसाब से अगर आप एक सिंगल पर्यटक हो तो आपको देना पड़ेगा 200 रुपए गाइड चार्जेस, और आप 200 रुपए दे भी देते हो रास्ता भटक जाने के डर से। गाइड क्या करता है, आपको रोक के रखता है जब तक ना आपके साथ 10, 15 या 20 पर्यटक और भी जुड़ जाए। अब देखिए, अब ज्यादा लोग हो गए हो तो उस हिसाब से आपका गाइड चार्जेस कम हो जाना चाहिए। मतलब अगर 20 पर्यटक एक साथ जुड़ गए हैं तो पर हेड के हिसाब से सिर्फ 10 रुपया पड़ना चाहिए। नहीं, गाइड ऐसा कुछ भी नहीं करता है, वो आपका एक भी पैसा वापस नहीं देगा। उल्टा जो लोग आपके साथ जुड़ गए उन लोग का कितना गया क्या ही पता।
और यही सबसे बड़ा झोलझाल है भूल भुलैया का। ऐसा स्कैम का हिस्सा बनने से हम थे बिल्कुल खिलाफ, तो बिना गाइड के ही हमने की भूल भुलैया को एक्सप्लोर, जो कि हमारे हिसाब से काफी सही निर्णय था। बिल्कुल खो जाने का यहाँ कोई भी चांसेस ही नहीं है। हाँ, इधर उधर भटक जाने का चांसेस काफी हाई है, जिसमें एंड ऑफ द डे मजा ही आता है। अब आते हैं बावली में। भूल भुलैया के बिल्कुल बगल में अवस्थित ये गोलाकार इमारत पुराने दिनों में पानी संरक्षण के काम आता था और साथ ही साथ वही पानी घुसपैठियों पर नजर रखने का काम भी करता था, क्योंकि जैसे ही आप इस इमारत में प्रवेश करोगे, पानी में आपका प्रतिबिंब इमारत के हर एक कमरे से नजर तो आएगा, पर प्रवेशकारी को कुछ भी दिखाई नहीं देगा। वीडियो के प्रारंभ में ही हमने कहा था ना कि यहाँ हर एक इमारत विज्ञान का एक अजूबा है, वो भी उस वक्त जब विज्ञान किताबों में नहीं दिमाग में बसा करता था। खैर, बावली की बात करें तो असलियत में इससे भूल भुलैया का किताब मिलना चाहिए था। पूरा खो गए थे हम लोग। एक तो चारों तरफ अंधेरा, ऊपर से लाइटों का कोई भी इंतजाम नहीं, और ऊपर से भूल भुलैया जैसे एक रेक्टेंगुलर बिल्डिंग को हिसाब करके बाहर तो निकाला जा सकता है, परंतु बावली जैसे एक गोलाकार इमारत को कैसे हिसाब लगाओगे आप? बहुत ही जद्दोजहद करके, दिमाग के बत्ती जलाकर, मेरा मतलब है मोबाइल के बत्ती जलाकर बाहर निकलने में सक्षम हुए थे हम लोग। হ্যাঁ, সব প্লেন সব প্লেন সব প্লেন, সিঁড়ি হলে বলবো। দিস ইজ তাই নাকি? আর ইউ শিওর আমরা পুরো এক রাউন্ড মেরেছি? তা জানি না, আমি নামছি, অল্প অল্প করে নামছি। ভীষণ খাড়াই সিঁড়ি, কিন্তু ধরে ধরে নামবো। এক, দুই, তিন, তিন। ও ও বাপ রে, कितना बड़ा कुआं है, অনেক বড় কুয়া। জলই নেই। ये वही फुटेज है जहां बावली के हर एक माले में हम लोग गोल गोल घूमे ही जा रहे थे, बाहर निकलने की कोशिश तो कर रहे थे पर निकल ही नहीं पा रहे थे, और हमारा साथ दे रहा था यहाँ आए और भी पर्यटक जो हमारी तरह यहाँ पर गुम हो गए हैं, और हमारे पीछे पीछे हमें ही गाइड बनाकर रास्ता हमारे साथ ढूंढने की कोशिश किए जा रहे थे। यार दिस इज कॉल्ड एक्चुअल भूल भुलैया। यार उन लोग वहाँ पर भूल भुलैया बोले, एक्चुअल भूल भुलैया ये लग रहा है मुझे। सब गोल गोल नज़र आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाऊँ। सिर्फ यही यहाँ पर, ये तो गोल 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 चक्कर काटी जा रही हूँ मैं। अरे ফাইন, এই তো এটাকে ভুল ভুলাইয়া নাম দেওয়া উচিত ছিল। না না, এটা ক্যালকুলেশনটা করে নিও, খুব ইজি হয়েছে। আরে পুরোটা গোল, ওইখানে স্কোয়ার, তাই জন্য গোলে ক্যালকুলেশন করাটা টাফ। স্কোয়ারে কোনগুলো মাপা যায়? হ্যাঁ, কোনগুলো মাপা যায়। এগুলো তো কোন মাপা যায় না। এটা না আছে। এই যে লরিগুলো দেখছো, ওগুলো নতুন তৈরি। চলো। छठा उपदेश है क्यूट लवी रवी कपल्स के लिए। अगर आप लोग अविवाहित हो तो भूल भुलैया और बावली में प्रवेश आप लोगों के लिए वर्जित है, जब तक न आपके साथ कोई रजिस्टर्ड गाइड की मौजूदगी हो। तो सातवां टिप्स ये है कि भले ही लखनऊ के अन्य पर्यटक स्थल 1 घंटे में एक्सप्लोर करना मुमकिन है, बड़ा इमामबाड़ा, भूल भुलैया और बावली आपका ले लेगा 2 से 2.5 घंटा।
तो बाहर जो आपका कैब ड्राइवर आपके लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा है, उसे उस हिसाब से वापस आने का निर्देश दीजिएगा, क्योंकि बड़ा इमामबाड़ा के सामने कोई भी वाहन पार्किंग का सुविधाएं उपलब्ध नहीं है और वहां ड्यूटी पे तैनात पुलिस अधिकारियां हमेशा हर वक्त कैब ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर और बस ड्राइवर को खदेड़ते रहता है लखनऊ की ट्रैफिक व्यवस्था को स्मूथ और बरकरार रखने के लिए। तो इतनी देर से हमारे वीडियो पर बने रहने के लिए हम देना चाहेंगे आपको कुछ जानकारियां बतौर तोहफा। तो पहली जानकारी तो ये है कि बड़ा इमामबाड़ा हफ्ते के 6 दिन खुली रहती है, मंगलवार से लेकर रविवार तक, सोमवार को ये बंद रहती है। दूसरा जानकारी ये है कि ये सुबह के 6 बजे से शाम के 5 बजे तक खुला रहता है पर्यटकों के लिए। तीसरी जानकारी बहुत ही खास है हम बंगालियों के लिए, और वो ये है कि एकमात्र फिल्म जो बड़ा इमामबाड़ा के भीतर शूट हुआ था वो थी ऑस्कर अवार्ड विनर सत्यजीत राय की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी। और चौथा जानकारी हम महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो ये है कि बड़ा इमामबाड़ा के कॉम्प्लेक्स के भीतर एक बहुत ही साफ सुथरा हाइजीनिक टॉयलेट है। इन केस अगर तो ये थी हमारी टिप्स और जानकारियां। जो पसंद आने पर वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल टिप्स टू ट्रैवल का एक सब्सक्रिप्शन का आशा रखती हूँ। क्लिक टू सी द नेक्स्ट वीडियो एंड हैप्पी जर्नी।